लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आपके स्कूल के बारे में बातें करना चाहूंगा। मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट क्लास में हो और आपको एग्जाम केवल एक बार देने हो, वो भी 12th पास करने के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर 12th क्लास तक कोई भी एग्जाम ना हो, तो कैसा होगा दोस्तों? सर मजा आ जाएगा, जलसा हो जाएगा, जलसा। इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। दोस्तों बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ऐसा अगर हो गया तो आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही नहीं। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई करेंगे भी तो आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं लग पाएगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही है इसके बारे में नहीं पता लग पाएगा। ओके, इसीलिए क्या किया गया है, आपके 12 इयर्स की जो स्कूल लाइफ है उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, सो दैट एवरी ईयर के एंड में आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता लग जाए और आपकी स्टडी अच्छे से कंप्लीट हो। ओके, तो दोस्तों सिमिलरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ होती है दोस्तों, ये माना जाता है कि वो लंबे टाइम तक होती है। मतलब एक बिजनेस के अकाउंट्स जब मेंटेन किए जाते हैं तो ये मान के मेंटेन किए जाते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ओके, तो अगर हम बिजनेस की परफॉर्मेंस की मेजरमेंट हम लाइफ के एंड में करें तो क्या दोस्तों सही होगा? प्रॉफिट की कैलकुलेशन लाइफ की एंड में करें तो दोस्तों सही होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यस फ्रेंड्स, तो जैसे आपके स्कूल लाइफ को 12 इयर्स में डिवाइड किया गया है, ऐसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को भी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और जो ये स्मॉल पार्ट होते हैं जनरली ये 1 ईयर के होते हैं और हर ईयर के एंड पे परफॉर्मेंस की मेजरमेंट होती है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है जहां पे असेट और लायबिलिटी के बारे में पता लगता है। ओके, तो दोस्तों जो ये आपके स्मॉल पार्ट जो 1 ईयर के होते हैं इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ओके, चलो इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूं। ये है दोस्तों एग्जांपल एक टेक्सटाइल मिल का जिसकी लाइफ है 100 इयर्स। ओके, हम चाहते तो क्या करते कि बिजनेस आज स्टार्ट करते और 100 ईयर के बाद हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते। हम चाहते तो परफॉर्मेंस की जो मेजरमेंट है वो 100 ईयर के बाद करते, लेकिन दोस्तों ऐसा करते तो शॉर्ट टाइम में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं हमें पता नहीं लगेगा। यहां तक कि जो हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है उनको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने लाइफ ऑफ मील को हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को हमने एक ईयर माना। ओके, तो दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2, दिस इज ईयर 3, दिस इज ईयर 4। और हाँ, हर ईयर के एंड में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, यहां पर बनाया, यहां पर भी, यहां पर भी। ओके, तो दोस्तों परफॉर्मेंस की मेजरमेंट अब हम जो है वो कहां पे करते हैं? ईयर के एंड में करते हैं। और जिस ईयर के एंड में हम परफॉर्मेंस की मेजरमेंट करते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। चलो, फर्स्ट पॉइंट, लाइफ ऑफ एंटिटी इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स एंड द एंड ऑफ ईच सच पीरियड फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और बैलेंस शीट जहां पर हम असेट और लायबिलिटी की वैल्यू डिसाइड करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, इज प्रिपेयर्ड। सच स्मॉलर पीरियड इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। मतलब
जो एक साल के जो हमने स्मॉलर पार्ट बनाए थे, उस एक साल के एंड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और ये जो एक साल है इसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, अकाउंटिंग पीरियड कैन बी ऑफ 1 ईयर। हाँ दोस्तों, ये एक साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी, 9 महीने का भी, या 15 महीने का भी। जनरली ये एक साल का होता है। ओके, दूसरी बात, इसके अलावा दोस्तों, हाँ, इट कैन बी कैलेंडर ईयर एंड इट कैन बी फिनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर आपको पता है 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। ओके, ऐसे ही फिनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कोई भी हो सकता है, कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और फिनेंशियल ईयर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। Life of entities should be broken into accounting periods because performance and financial position of entity can be measured at regular interval. That is, profit and value of assets and liabilities can be computed at the end of every year. Yes friends, शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, इसके अलावा एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को पता लगाने के लिए अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं। ओके, चलिए, this concept is also useful for users of accounting like management, bankers and government. अब दोस्तों, मैनेजमेंट की कैसे हेल्प करता है? मैनेजमेंट को दोस्तों पता लगाना होता है रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, सो दैट फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग कर सके। ओके, ऐसे ही बैंकर हमें लोन देते हैं, हमें हमारे यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उन्हें क्या चाहिए कि उनका पैसा उनको वापस मिल जाए और उनको इंटरेस्ट भी टाइम पे मिलता रहे। इसके लिए उनको अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की जरूरत होती है। ऐसे ही गवर्नमेंट को हर ईयर के एंड में टैक्स चाहिए होता है, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, चले, इसके अलावा दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो फैसिलिटेट्स इन कंपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 डिफरेंट पीरियड्स। यस दोस्तों, इस ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी को, इस ईयर के प्रॉफिट को हम पिछले ईयर के प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब अकाउंटिंग पीरियड्स डिजाइन किए होंगे। ओके, और हाँ, अगर अकाउंटिंग पीरियड्स होंगे ही नहीं तो दोस्तों कंपैरिजन भी नहीं होगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एसरटेनिंग द प्रॉफिट एंड एसेट्स। यस फ्रेंड्स, हमारे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो यूनिफॉर्म हो जाएंगे, वो कंसिस्टेंट हो जाएंगे। इस ईयर का डाटा पिछले ईयर से डाटा के कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा जो हमने आज की वीडियो में किया है। ये था हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।